हेलो, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि नैन्सी पेलोसी कौन है और उन्होंने ताइवान में जाकर किया क्या। और मैं हूँ राजकमल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जिसका फ़ोटो आप देख रहे हैं, जिनको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, ये है नैन्सी पेलोसी। तो नैन्सी पेलोसी एक यूनाइटेड स्टेट्स का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो वहाँ का लोकसभा है, मान सकते जैसे भारत में लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो वैसे ही वहाँ पर दो हाउस है। लोकसभा को वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की वो स्पीकर है, जैसे कि भारत में ओम बिरला साहब हैं। तो बस ये वहीं पर मतलब वहाँ के लोकसभा की ये स्पीकर थी। तो बस इन्होंने ताइवान जाने का काम कर दिया, बस यही काम इन्होंने किया और इस पर चाइना ज़बरदस्त भड़क गया, जिसको मैं इनसर्कल यहाँ पर कर रहा हूँ। ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और जो नैन्सी पेलोसी जी गई थी वो इस टेरिटरी में गई थी, जिनको मैंने छोटा इनसर्कल किया बोल। तो यहाँ पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला कि आप इस छोटे से टेरिटरी जो कि ताइवान है, यहाँ पर क्यों गई है। उसने प्रोटेस्ट जताया। तो इस कहानी की स्टार्ट होती है थोड़ी सी, मतलब 70-75 साल पहले। तो यहाँ पर जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और ये रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ये दोनों पहले एक ही कंट्री हुआ करता था। ये दोनों एक ही कंट्री हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर एक सिविल वार स्टार्ट हो गया। तो उसके एक लीडर थे, ये माओ जेडोंग, जो कि इस जो बड़ा चाइना है, ये जो बड़ा चाइना जिनको मैं इनने इनसर्कल किया है, इसके लीडर थे। तो इन्होंने क्या किया कि बड़े चाइना में जीत लिए, यानी कम्युनिस्ट कंट्री इसे बना दिया, कम्युनिस्ट चाइना इसे बना दिया। और ये जो छोटा कंट्री जो कि आप देख रहे हैं, ये छोटा चाइना जो देख रहे हैं, इसे वो नहीं जीत पाए और इनके जो विरोधी समूह था वो वहाँ पर भागकर चला गया। तो ये जो माओ जेडोंग साहब हैं, वो बोले कि ठीक है, हम कुछ दिन बाद ये छोटा टेरिटरी को ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका जो है, वो बोलता है कि नहीं, अगर, क्योंकि वो तो हमेशा से शुरुआत से सोवियत यूनियन के अगेंस्ट था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था। वो बोला कि जो भी टेरिटरी को कम्युनिस्ट मिलिशिया, कम्युनिस्ट लोग ऑक्युपाई करेंगे, उसे वो मान्यता नहीं देगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स बोला कि नहीं, हम आपको बिल्कुल भी मान्यता नहीं देंगे। यानी बोला कि यूनाइटेड स्टेट्स की बड़ा वाला चाइना हम आपको बिल्कुल भी मान्यता नहीं देंगे और छोटा वाला चाइना हम आपको मान्यता देंगे। इसलिए जब यूनाइटेड नेशंस बना 1945 में और चाइनीज़ सिविल वार ख़त्म हो गया 1949 में, तो 1949 से लेकर के 1979 तक यूनाइटेड स्टेट्स बोला कि हम बड़े वाले चाइना को पहचानते तक नहीं है, हम छोटे वाले चाइना को मानते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर ये छोटा वाला चाइना भी था, ये बड़ा वाला चाइना बिल्कुल नहीं था। जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फिर से ब्रिटेन, फ्रांस बैठते थे, वहीं पर ही छोटा वाला चाइना भी बैठता था, बड़ा वाला चाइना बिल्कुल भी नहीं बैठता था। खैर, अब बात करते हैं। तो यहाँ पर 1972 में जो यूनाइटेड स्टेट्स के एक प्रेसिडेंट होते हैं, उनका नाम होता है रिचर्ड निक्सन। वो अपने जो वहाँ के जो विदेश मंत्री थे, जिनको सिक्योरिटी ऑफ स्टेट कहा जाता है, हेनरी किसिंजर, उनकी मदद से वो चाइना से संपर्क बनाए और 1972 में पहली बार इन्होंने चाइना जाने का काम किया। ये छोटा वाला चाइना नहीं, बल्कि बड़ा वाला चाइना। खैर, अब हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो 1979 में जाकर के ये यूनाइटेड स्टेट्स बोलता है कि ठीक है, हम बड़े वाला चाइना आपको मानते हैं। तो बड़ा वाला चाइना बोलता है कि ठीक है, आप हमें मानिए, लेकिन यहाँ पर एक शर्त है। उसने एक कंडीशन रख दिया, जो कि बहुत ही हार्ड कंडीशन था। यूनाइटेड स्टेट्स के सामने बोला कि आप यहाँ पर अगर मुझे मान्यता देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन एक शर्त है कि आप ये छोटा वाला चाइना, उसे मान्यता बिल्कुल भी नहीं देंगे। और आप बिल्कुल छोटे वाले चाइना को तो मान्यता देना तो दूर है, आप इसे मेरा टेरिटरी ही मानेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स बोला कि ओके, हम आपकी ये शर्त को मान लेते हैं। और यहाँ पर दोनों देशों के बीच रिलेशंस स्ट्रांग हो गया। इसे इंटरनेशनल रिलेशंस में रिप्रोस्मा कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर वन चाइना जो प्रिंसिपल है, वो सामान्य से ये बात है कि वन चाइना प्रिंसिपल इज़ द पोजीशन हेल्ड बाय द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना दैट देयर इज़ ओनली वन सॉवरेन स्टेट। यानी बोलता है कि एक ही सॉवरेन स्टेट रहेगा, जो कि चाइना के नाम से रहेगा, और वो पीआरसी है। वहीं सो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है चाइना का, और ताइवान उसका पार्ट है। इट इज़ अपोज टू द आइडिया दैट देयर आर टू स्टेट्स। वो बोलता है कि देखो, कोई दो स्टेट नहीं है, कोई भी
मीन्स पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और आरओसी, जो बोलता है कि दो स्टेट नहीं है, आरओसी नाम का तो कोई कंट्री है ही नहीं, ताइवान नाम का कोई कंट्री है ही नहीं, वो बोलता है एक ही चाइना है और वो है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहाँ पर जो ताइवान होता है जिसे पहले रिकॉग्निशन मिला था यूनाइटेड स्टेट्स, मीन्स उसके जितने भी वेस्टर्न एलाइज थे, मीन्स ब्रिटेन से, फ्रांस से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, सब लोग इससे अपना नाता तोड़ लेता है। और किससे नाता जोड़ लेता है? तो इस बड़े वाले चाइना से नाता जोड़ लेता है। तो फिर ये ताइवान क्या हो जाता है? बहुत अकेला हो जाता है। फिर ताइवान को मान्यता बहुत कम देश देते हैं, हालांकि इंडिया ने कभी भी ताइवान का मान्यता नहीं दिया है। इंडिया हमेशा से बड़ा वाला चाइना के पक्ष में रहा है, जो कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। और ताइवान को अभी 14 कंट्रीज़ ही मान्यता देते हैं, जो कि बहुत ही छोटी, जस्ट लाइक बेलीज़, हैती, ग्वाटेमाला, होंडुरास, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, पराग्वे, पलाऊ, इस्वातिनी, मार्शल आइलैंड्स, नाउरू, टुवालू। तो आज की डेट में ताइवान को कोई बड़ा देश मान्यता नहीं देता है। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके ऑफिशियल्स आजकल रिप्रोचमेंट क्यों बढ़ा रहे हैं ताइवान के साथ? तो उसका एक फियर है, वो फियर है जब से 2012 से चाइना को लीड कर रहे हैं शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग के लीडरशिप में चाइना बहुत स्ट्रांग हुआ है, मिलिटरली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है, और वो यूनाइटेड स्टेट्स को हर एक फ्रंट पर चुनौती दे रहा। तो यूनाइटेड स्टेट्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उसे कोई भी कंट्री चैलेंज करे, चुनौती करे। दैट्स वाई वो बड़ा वाला चाइना के अगेंस्ट में छोटा वाला जो चाइना है, जो कि ताइवान है, उसे बोल रहा है कि ठीक है, हम आपसे रिलेशंस अब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करें। उसी के दरमियान ये जो अमेरिका की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान जाती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा न्यूज़ आता है हमारे सामने कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने बोला कि नहीं नैन्सी जी आप बिल्कुल मत जाइए, मैं आपको इजाज़त नहीं देता हूँ। तो एक बार आप कॉमन सेंस लगाइए कि अगर हमारे कंट्री के जो ओम बिरला साहब है, अगर वो ताइवान जाना चाहते हैं तो अब खुद से तो चले नहीं जाएंगे। जब तक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सहमति नहीं देंगे तब तक वो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और यहाँ पर अगर कॉन्ट्राडिक्शंस होता है, जस्ट लाइक अगर वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप होते और नैन्सी पेलोसी चल जाती तो हम बोलते भी कि ये अपने प्रेसिडेंट की बात नहीं मानी। लेकिन यहाँ पर नैन्सी पेलोसी की पार्टी भी डेमोक्रेटिक पार्टी है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उनकी भी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो एक ही पार्टी सत्ता में है, जस्ट लाइक ओम बिरला साहब भी बीजेपी के हैं और नरेंद्र मोदी जी भी बीजेपी के हैं। तो ऐसे दोनों नेता का आपसी सहमति होगा तभी ना कोई जाएगा। तो यहाँ पर ये बात अगर मीडिया में आता है कि बाइडेन साहब बोल रहे हैं कि आप नहीं जाएंगी और ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं जाऊंगी, तो ऐसा बात बिल्कुल कोरी बकवास है। खैर, हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। थैंक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे लाइक कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक्स।